नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आखिर क्या है, सेबी क्या है, सेबी के चेयरपर्सन पे क्या आरोप लग रहे हैं और मेनली अडानी ग्रुप पे क्या फिर से आरोप लगाया जा रहा है। हम ऐसे आज 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट में से खुलासा किया गया और इसमें तमाम हम जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद किसी का भी शेयर धड़ाम से क्यों गिर जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और तमाम जानकारी देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है जो हमारे देश के सेबी के चेयरपर्सन पे आरोप लगा रही है? क्या ये सरकारी संस्था है कोई? जी देखिए, बहुत जगह जिक्र होता है कि लोग नॉर्मल कहता है किसी कंपनी का शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर कहानी या कुछ खुलासा होता है। यहाँ पे तो बात हमारे देश के सेबी के चेयरपर्सन पे ये आरोप लग गया। तो आखिर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है या रिसर्च के नाम से जो फर्म है, शॉर्ट सेलिंग फर्म है, जो कि अमेरिका की एक छोटी सी कंपनी है। इनका मेन काम होता है शॉर्ट सेलिंग करना मार्केट में। इसके साथ ही इसके जो फाउंडर है नाथन एंडरसन है। हिंडनबर्ग का मेन काम इक्विटी, शेयर मार्केट और डेरिवेटिव पे रिसर्च करना होता है। कोई फाइनेंशियल लेन देन में कोई फ्रॉड का इस बारे में रिपोर्ट करते आ रही है। अभी तक 60-70 मामलों की वो जांच की है, उसमें से मैक्सिमम मामलों में इनको फायदा मिला है। कहा जाए तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई है। तब से हिंडनबर्ग का नाम बहुत ऊपर हो गया है। और जब भी हिंडनबर्ग किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रिपोर्ट जारी करती है तो समझिए उस कंपनी का तेल निकला, माथे से पसीना छूटा बिल्कुल इजिली होता है। आपने एक वर्ड यूज किया, शॉर्ट सेलिंग फर्म, तो आखिर ये होता क्या है? जी देखिए, हिंडनबर्ग जब भी रिपोर्ट अपना जारी करती है तो सब लोग उस पर भरोसा करते हैं कि उनका जो रिपोर्ट होता है कोई ना कोई दस्तावेज या कोई ना कोई प्रूफ पे बेस्ड होता है। इसके साथ ही उन पे एक और आरोप लगता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब भी जारी करती है वो शॉर्ट सेलिंग करती है। अब शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब है, मैं आम भाषा में बताना चाहूँ। मान लीजिए ये पेन है, मैं आपसे उधार ले लिया, अभी इसका मार्केट 200 रुपये चल रहा है, मैंने आपको उधार ले लिया। मुझे पता है कि मैं इस कंपनी पे रिपोर्ट जारी करने वाला हूँ, इसका शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा। अब ये 200 चल रहा है, लेकिन मैं जैसे रिपोर्ट जारी करूंगा ये तो 100 रुपए का आ जाएगा, तो मैं 100 रुपए खरीद के आपको दे दूंगा, 100 रुपए का मुनाफा हो गया। तो इसी को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और इसी से हिंडनबर्ग जो रिसर्च है या उनके फाउंडर है बहुत मोटा पैसा कमाई भी करते हैं। तो आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इतना सुर्खियों में प्रेजेंट में क्यों है? हिंडनबर्ग रिसर्च जो है अभी इंडिया में काफी सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल में एक रिपोर्ट पब्लिश किया। उसमें अडानी पे तो निशाना साधा है, इसके साथ ही सेबी के चेयरमैन माधुरी बुच पे भी सवाल और काफी गंभीर आरोप भी लगाया। तभी से हिंडनबर्ग इंडिया के सुर्खियों में, क्योंकि इसकी शुरुआत जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। उस टाइम हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी के कंपनी पे आरोप लगाया था और गंभीर आरोप लगाया था कि गौतम अडानी की कंपनी की जो शेयर है जानबूझ के उछाला गया, काफी फ्रॉड है और उसको मैनिपुलेट करके शेयर को बहुत हाई लेवल किया गया। तब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट चर्चा का विषय बना हुआ है और इंडिया में खास तौर से तब से ही हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से लोग जानने लगे हैं। हालांकि ये संस्था काफी पुरानी है, 2017 से चली आ रही है, मैं बताया हूँ। जब 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उस टाइम गौतम अडानी की शेयर धड़ाम से लगभग आसमान में जो शेयर चल रहे थे धड़ाम से नीचे गिर गई, बहुत ज्यादा गिरी थी। हाँ, और इसके साथ ही जब टॉप 20 का रिचेस्ट पर्सन का वो आया था, लिस्ट आया था, उसमें गौतम अडानी बाहर हो गए थे। आप समझ लो कि उनका रिपोर्ट का कितना वैल्यू होता है जब भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होती है। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 50% ज्यादा अडानी के सारे शेयर टूट गए थे। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने किस पे इतना आरोप लगा दिया कि इंडिया में हलचल मच गई है? जी देखिए, लास्ट टाइम जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो उसमें गौतम अडानी कंपनी पे आरोप लगाया गया था। इस बार गौतम अडानी कंपनी का चलिए आरोप लगाया गया है, लेकिन जो हमारा जो संस्था है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन मार्केट को रेगुलेट करती है, और जो सेबी का चेयरपर्सन है उनका नाम है माधुरी बुच और उनके पति का नाम है धवल बुच। बात यहीं से शुरू होता है कि इस बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधुरी बुच और धवल बुच पे गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जब 2023 में जो भी रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें उनके पति और माधुरी बुच का दोनों का हाथ है और उस ऑफशोर फंडिंग में इन दोनों का इन्वेस्टमेंट है। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो अडानी पे तो शुरू से आरोप लगाते आ रहा है, इस बार भी आरोप लगाया है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया है कि इंडिया के सेबी के जो चेयरपर्सन उस पर भी आरोप लगा दिया है? जी देखिए, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे किए गए, उसमें तो अडानी का जिक्र तो है ही कि काफी हेरफेर करा गया है, काफी ग्रुप कंपनी से लोन लिया गया, कर लिया गया है और तमाम तरीके का आरोप लगा। इसके साथ ही सेबी के चेयरपर्सन पे आरोप लगाना बेहद ही गंभीर और ये संगीन मामला है।
तो हम इसको 5 पॉइंट से क्लियर करना चाहूंगा। आगे हिंडनबर्ग क्या बदले के भावना में सेबी के चेयरपर्सन पर आरोप लगाए हैं कि ऐसे ही नॉर्मल उनको कोई प्रूफ मिला है? तो हम ऐसे 5 पॉइंट का जिक्र करने वाले हैं। पहला पॉइंट, अडानी ग्रुप के शेयर के हेर फेर और ग्रुप कंपनीज के लोन पर जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जनवरी में लाई थी, तब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में 4 पीआईएल दायर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच की आदेश दे दिया था सेबी को, और सेबी ने 25 अगस्त को क्लीन चिट दे दिया था अडानी ग्रुप को। दूसरा पॉइंट, बीते साल 25 अगस्त 2023 को जब सेबी ने क्लीन चिट दे दिया था, इसके साथ ही उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 24 मामले में से 22 मामले बिल्कुल क्लियर हो गया। 2 मामले में लेट हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि विदेशी संस्था वहां से देरी हो रहा है। और तीसरा पॉइंट, सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए बोला कि आपकी वजह से अडानी ग्रुप का शेयर धराम से नीचे गिर गया, जो कि रिकवर करने में काफी उनको टाइम लग गया। नोटिस में ये भी बोला गया कि आपने शॉर्ट सेलिंग की है इसके साथ ही, तो ये भी एक कानून का उल्लंघन है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है इंडिया में लिस्टेड फर्म नहीं है, जिसकी वजह से कानूनी कार्रवाई करना पॉसिबल नहीं है। चौथा पॉइंट, 1 जुलाई 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने वेबसाइट पे एक चीज पोस्ट किया। उसमें लिखा कि अडानी ग्रुप को सेबी ने गुप्त सहायता देना प्रदान कर दिया है। इसकी वजह से हिंडनबर्ग सेबी पर बौखला गया। पांचवा पॉइंट, अडानी ग्रुप के तमाम उतार चढ़ाव के बाद जोरदार वापसी कर चुका है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च का मानना है कि इंडियन जो मार्केट है काफी रफ्तार पकड़ चुका है। इसके चलते एक बार फिर अडानी ग्रुप को संबंधों का हालत देते हुए सेबी को निशाना बनाया है हिंडनबर्ग। 2023 में हिंडनबर्ग का जो रिसर्च आया था, जिसमें कि अडानी ग्रुप के ऊपर आया था, तो अडानी ग्रुप का जितना भी शेयर था बहुत जल्दी धाम से नीचे गिर गया था। लेकिन इस बार जो आरोप लगा है, इससे अडानी ग्रुप पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? जी देखिए, इस बार इसलिए फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि जो भी इन्वेस्टर है वो बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग है, और उनको लग रहा है कि जो भी आरोप हिंडनबर्ग द्वारा लगाया गया वो बेबुनियाद है, क्योंकि अडानी ग्रुप द्वारा भी इस पे बताया कि बेबुनियाद है, इसमें कोई चीज नहीं है। और इसकी वजह से कोई अडानी शेयर टूटा, लेकिन इतना नहीं टूटा जितना पिछली बार में टूटा था। आपने 5 पॉइंट जो बताया, उसमें तीसरा पॉइंट में आपने बताया कि जो हिंडनबर्ग का रिसर्च है वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो फिर उसके रिसर्च से इंडिया में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों आता है? ये देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हिंडनबर्ग जो रिसर्च है इंडिया में लिस्टेड फर्म नहीं है, ना लिस्टेड कंपनी है, और ना ही वो कोई अमेरिका में कोई ऐसी संस्था है जो कि सरकारी संस्था बोल सकते हैं आप। कोई सरकारी संस्था होती तो चलिए हम उस पर बात भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप, क्योंकि अभी तक वो एक रिपोर्ट के अनुसार 70 कंपनी पे उन्होंने रिसर्च करा है, लगभग 60 से 65 पे उनका रिपोर्ट बिल्कुल सटीक बैठा हुआ है। क्योंकि जब भी वो रिसर्च अपनी जारी करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं, तो एक फैक्चुअल बेस होता है, एक डॉक्यूमेंट आधारित बेस्ड रिसर्च होता है। तो हमेशा इसको अच्छा देखने को मिला है, और हमेशा जब भी वो मतलब अपना जब भी रिसर्च प्रकाशित किया है तब कुछ ना कुछ घटित हुआ है। जिस कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने प्रकाशित करा है, अपना रिपोर्ट जारी किया, उस कंपनी का शेयर टूटने को देखने को मिला है। अडानी ग्रुप का देश में बहुत महंगा शेयर टूटा था, उसमें गौतम अडानी टॉप 20 इंडिया रिचेस्ट पर्सन से बाहर भी हो गए थे। तो हमसे टूटते आ रहा है, लेकिन अब यही चीजें होता है ना कि अगर आप लगाओगे बौखलाहट के साथ नहीं लगा पाओगे। आप आरोप लगाओगे तो कुछ ना कुछ बुनियाद होना चाहिए। ठीक है, आपने लगा दिया कि जो सेबी के चेयरपर्सन है उनका इन्वेस्टमेंट था अडानी ग्रुप पे, कोई भी ऑफशोर फंडिंग था, मैं मानता हूँ था फंडिंग। लेकिन आप देखो 2015 की बात है, आप देखोगे सेबी का जो भी चेयरपर्सन का नियुक्ति होता है केंद्र सरकार करती है। अब देखोगे एक और चीज मैं आपको फर्दर क्लियरिफाई करूंगा, इस पे केंद्र सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है, मैं आगे आऊंगा। अब सेबी की जो चेयरपर्सन काफी पढ़ी लिखी है, उन्होंने सेबी ज्वाइन करने से पहले काफी अच्छे बैंक में काम करा, वो IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट की हुई है, उनका काफी लॉन्ग करियर रहा हुआ है। और दूसरा चीज और देखने को मिला है, जैसे रिपोर्ट आई है वैसे जो भी तमाम विपक्ष नेता है केंद्र सरकार पे हमला बोलना स्टार्ट कर दिया है। पहले से ही राहुल गांधी जी बोलते आ रहे हैं कि अडानी अंबानी का 60 का चलते आ रहा है, सारा काम मुझे चल रहा है। और रहा बात की जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है, तो जो माधुरी गुप्ता का नियुक्ति हुआ है एज पर रूल एंड रेगुलेशन से हुआ है, और उस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल भी है, ऐसा नहीं है नहीं, उनके पास काफी लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा है, वो 58 ईयर की है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, वो नहीं कि आप किस परीक्षा लगा किसी को बना दिया गया। अपोजिशन गवर्नमेंट जो भी है उसका तो काम ही होता है रूलिंग गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाना, कुछ भी हो तो गवर्नमेंट को लपेटा में लेना ही लेना है। ठीक है, बिल्कुल लगाइए, आरोप लगाइए, तभी होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में आरोप और प्रत्यारोप होना चाहिए, तभी अच्छा एक कंट्री माना जाता है। लेकिन आरोप ठीक है, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं, आरोप है तो उसका प्रत्यारोप जो भी है सब चीज मिल ही रहा है, आपको रिप्लाई मिल ही गया। फर्दर क्या हिंडनबर्ग क्या नई चीजें लेके आती है वो आगे वक्त बतलाएगा, और सेबी आगे क्या करती है, या गौतम अडानी
अडानी ग्रुप इनका क्या थिंकिंग रहता है वो आगे वाला वक्त बताएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आप अडानी ग्रुप में शेयर में पैसे लगाए हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कितना लगाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं अपने ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। जय हिंद।